सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ए हाफ सर्कल, और वो इस तरीके से रखा हुआ है कि जो सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव, और जो चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे वो लैम्डा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सोल्व करने के लिए वही सिंपल स्टेप, सबसे पहले एक लेंथ एलिमेंट यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। सो लेट देयर इज ए लेंथ एलिमेंट dl, जिसकी जो पोजीशन है वो इस तरीके से है कि ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, और सेंटर पे एंगल बनाता है d थीटा। अब जो रेडियस है वो r है, तो जो लेंथ होगा इस एलिमेंट का वो हो जाएगा dl इज इक्वल टू आर डी थीटा। अब यदि चार्ज dq हो तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl होगा, तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा के बराबर होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट ड्यू टू लाइन एलिमेंट, वो कितना हो जाएगा, तो डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगी। और डी क्यू इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा आर डी थीटा के बराबर है, तो डी ई इज इक्वल टू आ जाएगा के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और वी कैन राइट डी इज इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब वापस कि इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर नहीं, तो देखिए जो यदि हम यहाँ पे एक एलिमेंट लें तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन है, मतलब इससे डिफरेंट है, तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो फिर कंपोनेंट्स में डिवाइड करके तब इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो अलोंग द एक्स एक्सिस डी ई एक्स किसके बराबर होगा, माइनस डी ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सो दिस एंगल इज थीटा, तो एक्स कंपोनेंट यहाँ पे होगा ई एक्स, नेगेटिव एक्स में, तो दैट्स वाई माइनस डी, और थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा माइनस डी कोस थीटा के बराबर। सो और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन डी ई कोस थीटा। जो लिमिट्स हैं इस बार वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, तो देखिए जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से मेजर हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0 और ये यहाँ तक आएगा, सो 0 टू पाई, सो लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू पाई। सो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस 0 टू पाई के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर कोस थीटा। सो ई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के लैम्डा अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, 0 टू आर 0 टू पाई कोस थीटा डी थीटा। कोस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा, और लिमिट्स हैं 0 टू पाई। अब साइन पाई यदि यहाँ पे रखेंगे सो दैट इज 0, और साइन 0 भी 0, तो जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो हो जाएगा 0, ई एक्स इज इक्वल टू 0 फ्रॉम हेयर। ऐसे ही यदि y डायरेक्शन की बात करें अलोंग द y एक्सिस, वो कितना होगा, तो अलोंग द y एक्सिस जो कंपोनेंट आएगा डी ई वाई इज इक्वल टू, तो y कंपोनेंट माइनस y डायरेक्शन में होगा, सो दैट्स वाई ई ये हो जाएगा माइनस
डी ई साइन थीटा, और इसको यदि हम इंटीग्रेट करें तो वाई ई वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा, और लिमिट्स यहाँ पे भी 0 to पाई, तो ई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के लैम्डा अपॉन आर, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई डी थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा को यदि इंटीग्रेट करें तो ये आएगा माइनस कोस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा 0 to पाई, और कोस पाई की जो वैल्यू होगी दैट इज -1, और कोस 0 भी -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के लैम्डा अपॉन आर माइनस 1, इस तरीके से। तो दिस इज -2 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -2 के लैम्डा अपॉन आर ई वाई। तो जो y कंपोनेंट है ई वाई इज इक्वल टू क्या आ गया -2 के लैम्डा अपॉन आर, और जो x कंपोनेंट है वो 0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नेट यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो -2 के लैम्डा अपॉन आर इंटू वाई कैप, और यदि केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो -2 के लैम्डा अपॉन आर के बराबर होगा। सो दैट्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू दिस सर्कल। सो दिस इज अ कैलकुलेशन जो कि मैथमेटिकली हमने इसको सोल्व किया, लेकिन हम इसको विदाउट मैथमेटिक्स भी, जो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसके रिजल्ट्स यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। वो कैसे, वो देख लीजिए एक बार। पिछले क्वेश्चन में एक क्वार्टर के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था, तो ये जो सर्कल है इसको हम मान सकते हैं कि ये 2 क्वार्टर सर्कल से मिलके बना हुआ है, एक इस क्वाड्रेंट में और एक इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में जो क्वार्टर है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस EX वो इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, और X कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, और Y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज ए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो EX था जो कैलकुलेट किया था वो कितना था -k लैम्डा अपॉन आर, और EY कितना था वो भी -k लैम्डा अपॉन आर, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब यदि इस सर्कल की बात करें तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ई प्राइम इसको लिख लेते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स होंगे अलोंग द एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में आएगा EX, और जो Y कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ ही आएगा EY प्राइम EX प्राइम। लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, सो दैट्स वाई जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, और EY प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा -k लैम्डा अपॉन आर। तो देखिए जो EX और EX प्राइम है उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, बट जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो Y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है EY और EY प्राइम वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा E नेट इज इक्वल टू वो क्या होगा -k लैम्डा अपॉन आर दैट इज इक्वल टू -2k लैम्डा अपॉन आर। सो विदाउट दिस मैथमेटिक्स सिंपली प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसके रिजल्ट को यूज करके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली, विदाउट एनी डेरिवेशन, विदाउट एनी मैथमेटिक्स, इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देयर इज ए हाफ सर्कल, और इस तरीके से रखा हुआ है कि जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है और जो रेडियस है वो आर है, लेकिन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस बार यहाँ पे क्वार्टर पे पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। सॉल्यूशन, तो देखिए एक तरीका तो
वही है कि हम जो है यहाँ पे लेंथ एलिमेंट अज्यूम करें, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, उसको फिर कंपोनेंट्स में डिवाइड करें और फाइनली फिर कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। दूसरा तरीका क्या है कि जो पीछे हम सोल्व कर चुके उसको हम यूज़ करें और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था क्वार्टर के कारण, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो क्या था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस बार इस डायरेक्शन में आएगा। तो जो कंपोनेंट होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स डायरेक्शन में ई एक्स इधर होगा और ई वाई इधर होगा। डायरेक्शन अपोजिट है बट यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें ई एक्स इज इक्वल टू वो सेम रहेगा के लैम्डा अपॉन आर, क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है और रेडियस भी सेम है। ऐसे ही जो ई वाई है वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो हमारा क्या होगा, वो भी के लैम्डा अपॉन आर के बराबर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके कारण, जो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण है। ऐसे ही जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आएंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज से दूर की तरफ होगा, इधर होगा ई प्राइम, इसको लिख लेते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे अलोंग द एक्स एक्सिस इधर आएगा ई एक्स प्राइम और वाई जो कंपोनेंट होगा ई वाई प्राइम वो नीचे की तरफ होगा। लेकिन यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई एक्स प्राइम क्या होगा, के लैम्डा अपॉन आर ही होगा और जो ई वाई प्राइम है वो माइनस के लैम्डा अपॉन आर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये होगा। तो यहाँ पे देखिए जो वाई कंपोनेंट्स हैं वो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो एक्स कंपोनेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाएंगे और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा ई नेट इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर के बराबर, या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें ई नेट इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर इंटू एक्स के। सो दैट्स द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ। तो इस तरीके से रिजल्ट्स को यूज करके हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं।